हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो जैन पास यूजी 2024 एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो जैन पास के बारे में आप सभी को अगर पता है, अगर नहीं पता है तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो जैन पास जो एंट्रेंस एग्जाम है वो वेस्ट बंगाल में करवाया जाता है एंड ये जो है नर्सिंग एंड जो जितने भी पैरामेडिकल यूजी कोर्सेज हैं उसके लिए करवाया जाता है। ठीक है, तो इसे जो है हम जैन पास यूजी के नाम से जानते हैं। जैन पास का बेसिकली फुल फॉर्म है ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट फॉर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल मतलब पैरामेडिकल एंड एलाइड साइंसेस। ठीक है, तो ये जैन पास का फुल फॉर्म है। तो अभी जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे वो इसके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के रिगार्डिंग करने वाले हैं, यानी कि इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं क्या, और कौन कौन से सेक्शंस जो है वो आपसे पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वहां पर पूछे जाते हैं। तो वो एग्जाम पैटर्न और जो सिलेबस है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएंगे उस पर मैंने कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड करी थी। तो मैंने आपको बताया था कि जनवरी में मोस्ट प्रोबेबली इसके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। तो जैसे ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं मैं आपको इस चैनल पर अपडेट कर दूंगा। इन केस अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग भी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। साथ में इसके जो भी अपडेट्स आएंगे जब इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तब भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा सो दैट आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन करने का जो टाइम है वो लगभग 20 से 25 डेज तक ही रहता है। तो ज्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाता। जून में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा और जनवरी में अभी फॉर्म जो है उसके फिल किए जाएंगे। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है उस पर भी थोड़ी बहुत बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट फ्यूचर में आपको इसके रिगार्डिंग सभी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो यहां पर देखो, ये जो जैन पास यूजी एंट्रेंस एग्जाम है ये आपका बीएससी नर्सिंग, बाकी जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जैसे कि बीपीटी हो गया, फिजियोथेरेपी, बीएमएलटी हो गया, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, सीसीटी हो गया, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, ओटीटी है, फिर पीटी है, फिर पीए है, फिर एमएमबी है, फिर बीवीएसओ करके है, फिर बीएचए है। तो ये 10 कोर्सेज के लिए आपका जैन पास यूजी का एंट्रेंस एग्जाम होता है और ये जो है ये आपका ओएमआर बेस्ड कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है। ओएमआर का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा एंड उस क्वेश्चन में आपके हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे एंड आपको एक ओएमआर शीट दी जाएगी जिसको आपको बॉल पॉइंट से फिल करना होता है, यानी कि हर क्वेश्चन नंबर के आगे उसके 4 ऑप्शंस होंगे एंड जो भी आपको लगता है एज पर योर पेपर कि ये करेक्ट ऑप्शन है तो उसमें आप उसको सर्कल को फिल कर दोगे पेन से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपियर होना होता है। अब जून में इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर ये देखते हैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। पैटर्न जो रहता है वो किस तरीके का रहता है। तो यहां लिखा है कि द टेस्ट पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स नेमली पेपर 1 एंड पेपर 2। तो यहां पर आपका जो पूरा एग्जाम होगा एंट्रेंस एग्जाम, इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 रहता है, पेपर 2 रहता है। ठीक है, तो पेपर 2 इज फॉर एडमिशन इन बीएचए कोर्स ओनली एंड पेपर 1 इज फॉर अदर कोर्सेज। तो पेपर 2 जो है ये उन्हें देना पड़ेगा जो बीएचए करना चाहते हैं। बीएचए का मतलब है बैचलर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, 10th नंबर पे जो यहाँ पर मेंशन किया है बैचलर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो बीएचए अगर आप करना चाहते हो तो आपको पेपर 2 में अपियर होना पड़ेगा और बाकी अगर अदर कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हो जैसे कि बीएससी नर्सिंग हो गया, बीपीटी हो गया, बीएमएलटी हो गया, जितने भी बाकी 9 कोर्सेज हैं तो उसके लिए आपको पेपर 1 में अपियर होना होगा। ठीक है, और अगर आप दोनों के लिए करना चाहते हो तो फिर मतलब बीएचए भी करना चाहते हो अपियर उसमें भी और बाकी अदर कोर्सेज के लिए भी, तो आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों देना पड़ेगा। तो यहां लिखा है कि ड्यूरिंग एप्लीकेशन अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली पेपर 1 और ओनली पेपर 2 और फॉर बोथ, यानी कि आप जो है पेपर 1 के लिए भी सिर्फ अप्लाई कर सकते हो, पेपर 2 के लिए भी सिर्फ कर सकते हो या फिर दोनों के लिए कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो पहले यहां पर बात करते हैं पेपर 1 के पैटर्न के बारे में कि पेपर 1 में क्या क्या चीजें रहती हैं। तो पेपर 1 में आपके पास कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 दो टाइप के यहां पर क्वेश्चंस रहते हैं, कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो यहां पर आप देख सकते हो सब्जेक्ट जो आपसे पूछे जाएंगे, पहला है आपका फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर बेसिक इंग्लिश, फिर लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो फिजिक्स में जो है आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1 होंगे जो कि कैटेगरी 1 में आते हैं और फिजिक्स के 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके कैटेगरी 2 में आते हैं। ठीक है, उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी 15 क्वेश्चंस कैटेगरी 1 के, 5 क्वेश्चंस कैटेगरी 2 के, बायोलॉजी के 15 क्वेश्चंस कैटेगरी 1 से, कैटेगरी 2 से 5 क्वेश्चंस। ठीक है, और बेसिक इंग्लिश में जो है कैटेगरी 1 के 20 क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस होंगे। तो कैटेगरी 1 में आप देख सकते हो 15 आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में हो गए, बाकी 20 जो है वो आपका बेसिक इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग वाले सब्जेक्ट में रहेंगे और बाकी जो आपके कैटेगरी 2 के क्वेश्चंस हैं वो 5 ईच रहेंगे पीसीबी में। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अब कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में क्या डिफरेंस है। कैटेगरी 1 में जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो आपके 1 मार्क्स ईच होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और बाकी उसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 0.25 की होगी, यानी कि -1/4। और कैटेगरी 2 में जो है आपके कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और हर क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स का यहां पर रहने वाला है। ठीक है,
तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 2020 हो गए, बाकी बेसिक इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग इसके भी 2020 हो गए। तो यानी कि 20 इंटू 5 टोटल 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं एंड 100 क्वेश्चंस जो है वो आपके 115 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो मार्क्स का भी कैलकुलेशन आप यहाँ पर कर सकते हो। तो जो कैटेगरी 2 वाले हैं वो 2 मार्क्स के हैं, यानी कि 15 क्वेश्चंस अगर कैटेगरी 2 में आपके रहेंगे पीसीबी से तो 30 मार्क्स के तो वो हो गए, और बाकी 1 मार्क्स ईच जो है वो आपके कैटेगरी 1 वाले हो गए। ठीक है, तो टोटल जो आपका यहाँ पर एग्जाम रहेगा वो आपका 115 मार्क्स का होगा एंड टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके 100 होंगे। आई होप पेपर 1 का जो पैटर्न है वो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो पेपर 1 आपको पूरे 9 कोर्सेज के लिए अपियर होना है उसमें, और अगर आप बीएचए करना चाहते हो तो आपको पेपर 2 में अपियर होना होगा। यहाँ पर पेपर 2 के लिए आपको फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, बेसिक इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 ये सही सेम वही प्रोसेस है जैसे ऊपर था, और यहाँ पर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो यहाँ पर भी आपके पास टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे और उसके साथ साथ टोटल जो मार्क्स हैं इसके 115 रहेंगे, और बाकी नेगेटिव मार्किंग वगैरह का क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है जैसे कि पेपर 1 में था। ठीक है, तो यहाँ पर अलग क्या चीज़ है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की जगह आपसे फिजिकल साइंस, जिसमें आपका जनरल साइंस होगा 9th लेवल का, और उसके बाद आपका मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन होंगे और जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन होंगे। बाकी बेसिक इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग वैसे ही पूछा जाएगा जैसे आपके पेपर 1 में था। तो ये आपका जो है यहाँ पर एग्जाम पैटर्न है, और ये सिलेबस की बात हो गई। और यहाँ पर एमसीक्यू की अगर हम बात करें तो 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, द क्वेश्चंस विल बी इन बोथ इंग्लिश एंड बंगाली लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इंग्लिश में भी होंगे एंड बंगाली लैंग्वेज में भी होंगे, हिंदी में नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर जो है एक्सेप्ट बेसिक इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज। ठीक है, तो बेसिक इंग्लिश वाला जो पार्ट है, लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट है और जीके वाला जो पार्ट है, ये सारे आपके इंग्लिश में क्वेश्चंस रहेंगे। बाकी जितने सब्जेक्ट्स बचे पेपर 1 पेपर 2 में, वो सारे आपके बंगाली में भी क्वेश्चंस वहां पर आपको मिल जाएंगे। सिलेबस की बात यहाँ पर इन्होंने लिखी है कि पेपर 1 में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपके 11th और 12th के करिकुलम और सिलेबस के बेसिस पे होंगे। तो आपके जो भी बोर्ड है, ठीक है, तो उसमें जो भी आपका 11th और 12th का सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, वो आपको पढ़ना होगा। और बाकी फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स जो है क्लास 10th के बेसिस पे लिखा है, मतलब वही जैसे साइंस आपको पढ़नी होगी 9th-10th की, और मैथ्स भी जो है वो आपको 9th-10th की लेवल की पढ़नी होगी। ठीक है, किसके लिए? पेपर 2 के लिए। तो ये जो है आपकी यहाँ पर इस तरीके के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है। और यहाँ पर अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो लाइक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ पर जीके वाला पार्ट हो गया और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके पेपर में जो आने वाले हैं उससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ाऊंगा, साथ में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। और फ्यूचर में हो सकता है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए यानी कि जेनपास यूजी के लिए हो सकता है कि कोई पेड बैच भी जो है वो इस चैनल पर रिलीज हो। तो अगर आप उस पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते होंगे अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए, तो वो भी आप फ्यूचर में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही बात आपकी सिलेबस एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग। बाकी और भी जितने आपके इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, कमेंट जरूर कर देना, एंड सो दैट कि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर पाऊँ। ठीक है, बाकी इसके जब फॉर्म आते हैं तब मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अगर आपको वीडियो जो है ये वाली हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।